प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स का पार्ट बी है। पार्ट ए अलजेब्रा एप्लीकेशन पर हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पार्ट बी में हम मैथमेटिकल मेथड पढ़ रहे हैं। इसमें हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट किया, द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें यूनिट सेकंड का ये पहला टॉपिक है। 3 टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक है मैं आपके सामने बोल देता हूं। हम ये वाली बुक कवर कर रहे हैं कृष्णा पब्लिकेशन के। इस बुक का एक एक क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आपको पता है इसमें कितने चैप्टर हैं? कुल मिला के इसमें ये रहे, ये रहे। तो हम इस वाले चैप्टर पर हैं। कल और परसों नहीं, आज और कल में। ये आज आ रही है, फिर इसके बाद ये आज ही आएगी। आज 2 वीडियो आएंगी। फिर एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मास्टर क्लास लाऊंगा 2-3 घंटे की, उसमें ही खत्म कर दिया जाएगा। तो आपकी मतलब 3-4 दिन में यूनिट सेकंड पूरी खत्म होगी। फिर यूनिट 3 आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो यूनिट 3 खत्म करेंगे, फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं 10 से 15 दिन में आपकी ये वाली बुक मैं कंप्लीट करा दूंगा, चाहे मुझे 3-3 घंटे की क्लास लेनी ले। अब समस्या यह है, बाकी क्लास आपको ऐप पर मिलेंगी। इसमें आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यही मिलेगा, इनवर्स लाप्लास की कुछ वीडियोस मिलेंगी, बाकी सब आपको ऐप पर ही मिलने वाला है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ज्यादा नहीं, केवल 299 रुपीज में है। अब देखो, ये आपकी एक्सरसाइज 5 चलनी है। 5 कोई यूट्यूबर कराता नहीं है, सब बोलते हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 5 में आपके लिए होमवर्क दूंगा। सर होमवर्क दोगे तो आप भी नहीं करा रहे, मैं कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे सोल्व होगा। बाकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी, क्योंकि एक्सरसाइज 5 के लगभग सभी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। सर कैसे, कहाँ कराए हैं? 4 एक्सरसाइज में सब 5 के क्वेश्चन आ चुके हैं। बस उनकी लैंग्वेज थोड़ा सा अपडेट होकर एक्सरसाइज 5 में डाल दी गई है। तो आज हम कवर करेंगे। उसे करने से पहले हमें कुछ फंक्शन पढ़ने होंगे, सम स्पेशल फंक्शन। आपने ये पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। पहला है द साइन इंटीग्रल, एक होता है साइन इंटीग्रल फंक्शन। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? SIT से। ऐसी कोसाइन इंटीग्रल फंक्शन होता है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CIT से। S से साइन, C से कोस। हो गया। I का मतलब है इंटीग्रल, तो कोस इंटीग्रल फंक्शन किसका फंक्शन है? टी का। तो साइन को लिखेंगे SIT, कोस को लिखेंगे CIT। 0 से t साइन u अपॉन यू du, t से इंफिनिटी कोस u अपॉन यू du। यानी कि ये तो होता है 0 से t और आगे फिर ये चलता है t से इंफिनिटी तक। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। याद करने हैं ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। फिर एरर फंक्शन होता है, इसे क्या लिखा जाता है? ERF अंडर रूट टी। ये ERF अंडर रूट टी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे बोलते हैं हम एरर फंक्शन। ये क्या होता है? 2 अपॉन अंडर रूट 5, 0 से अंडर रूट टी लिमिट e की पावर माइनस यू स्क्वायर डी। अब इनके मैंने लाप्लास भी लिखे हुए हैं। SIT का ये होता है, CIT का ये होता है। क्यों? ऑब्जेक्टिव में कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, तो जिनका MCQ है, ऑब्जेक्टिव है, वे तो इन्हें याद कर ले बिल्कुल। अब एरर फंक्शन अंडर रूट टी होता है। अगर मैं ERF अंडर रूट टी की क्या लिखूं बेटा? एक्सपेंड फॉर्म लिखूं, तो इसकी एक्सपेंड फॉर्म ये होती है, हमें जरूरत पड़ सकती है 2 अंडर रूट पाई। तो ऐसा कैसा ही। और इस वैल्यू को जब मैं सोल्व करता हूं, क्या e की पावर माइनस यू स्क्वायर का इंटीग्रल करके e की पावर की जो सीरीज होती है उसे ओपन करके वैल्यू रखता हूं, तो मुझे ये रिजल्ट मिलता है। कर लोगे आप? अरे यार, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल करके e की पावर माइनस एक्स का क्या कर दो? सीरीज ओपन कर दो। ठीक, इसका भी लाप्लास मैंने लिखा हुआ है। ठीक, द कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, इसे बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 1 में से माइनस कर दो एरर फंक्शन को, तो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन आ जाएगा। इसमें दिमाग खर्च नहीं करना, एरर फंक्शन अच्छे से तैयार करो। मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एरर निकालना है, तो जो एरर फंक्शन है उसे 1 में से माइनस कर दो। ठीक, यानी कि ऐसा समझो, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और कहा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन निकालो, तो आप एरर फंक्शन निकालोगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसे 1 में से माइनस कर दोगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन निकल जाएगा। हालांकि है नहीं क्वेश्चन इससे बनते हैं आजकल, बेसल फंक्शन से। अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे। फिर है यूनिट स्टेप फंक्शन या हैवी साइड यूनिट फंक्शन। बड़ा नन्ना सा प्यारा सा एक आध क्वेश्चन होगा तो
बड़ा नन्ना सा सुंदर सा प्यारा सा, ये हैवीसाइड के नाम से आता है, यूनिट स्टेप फंक्शन के नाम से कम आता है। तो हैवीसाइड यूनिट फंक्शन क्या होता है, इसे एच टी माइनस ए से लिखा जाता है। यूनिट का मतलब क्या होता है, इसमें 1 आ रहा है तो इसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। 0 कब होगी, जब ए से वैल्यू छोटा होगा, और 1 होगी जब ए से बड़ा या ए के इक्वल होगा। इसका भी लाप्लास मैंने लिखा हुआ है। सर ये नोट क्या लिखे हुए हैं, ये नोट लिखे हैं मैंने लाप्लास। अगर इनमें फंक्शन टी माइनस है और हैवीसाइड टी माइनस है हो तो इसका रिजल्ट ये होगा, और फंक्शन एफ टी हो और हैवीसाइड टी माइनस है उसका रिजल्ट ये होगा। ये नोट आपको याद नहीं करने हैं दोनों, आपकी इच्छा है करना चाहो कर लो, ऑब्जेक्टिव वालों तो कर लो, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप केवल क्या याद रखो, ये साइन फंक्शन का फॉर्मूला, कोसाइन फंक्शन का फॉर्मूला, एरर फंक्शन का फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री एरर का, हैवीसाइड यूनिट फंक्शन का फॉर्मूला, और एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल का फॉर्मूला, फंक्शन का फॉर्मूला ये है। ठीक, फिर बेसल फंक्शन आपको ये याद रखना है, बेसल फंक्शन को जे एन टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एन ऑर्डर का बेसल फंक्शन है ये। 0 ऑर्डर का होगा तो एन की जगह 0 रख दोगे, 1 ऑर्डर का होगा तो 1 रख दोगे, 2 ऑर्डर का होगा तो 2 रख दोगे। मैं बड़ा परेशान होता था, मैं जे से इसे जैकोबियन समझता था अपने टाइम पे, लेकिन जब बाद में मुझे पढ़ने लगा, इंटरेस्ट जगने लगा, तो मुझे पता चला ये बेसल फंक्शन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी की पावर n 2n, ये क्या है, गामा n प्लस 1, और इसकी एक्सपेंशन। अब मैंने 0 ऑर्डर के लिए लिख के दिखाया है। क्यों लिख के दिखाया, क्योंकि 0 ऑर्डर के लिए एक क्वेश्चन बनता है, तो मैंने 0 ऑर्डर के लिए n की जगह 0 पुट करूंगा, तो 0 की पावर n, वो सॉरी टी की पावर 0, 2 की पावर 0, 0 प्लस 1, तो बाहर तो 1 ही बच जाएगा, ये बचेगा अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 4, और नीचे n की जगह क्या रखूंगा 1, 2 2 4, 2 8, 2 का स्क्वायर, ऐसे बनता चला जाएगा। कर लोगे इसे सोल्व, n की जगह 0 रख के कर लोगे ना, सरो हो जाएगा। तो इसका लाप्लास भी लिखा हुआ है मैंने, हालांकि लाप्लास आप चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे एक चीज समझो, मैं इसे लाइव क्यों नहीं ले रहा। कल मेरा लाइव का प्रोग्राम था, पर मैंने ठाली होते हुए लाइव शेड्यूल डिलीट कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे लाइव लेता तो लाइव क्लास में ये सब लिखने में ही शायद लगता है 40 से 45 मिनट वेस्ट हो जाती। अब क्या 7-8 मिनट में ये आपकी सारी चीजें कवर होगी है। अब हम क्वेश्चन उठाते हैं एक्सरसाइज 5 का एक एक करके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। एक्सरसाइज 4 का हम सारे क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक, अब एक्सरसाइज 5 की तरफ थे हम। इसमें कितने क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है भैया। हम 16 के 16 ही करेंगे, मैं कोई छोड़ने वाला नहीं हूं क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखता हूं अभी, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं रफ करके क्वेश्चन लिख दूं। देखो ये एक्सरसाइज 5 है। ठीक, इसके क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, 2 का फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है। कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन है, 16 के 16 हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि शो दैट, हमें ये गिवन है, ये वाली सिचुएशन गिवन है और मुझे ये दिखाना है, ये वाली सिचुएशन मुझे दिखानी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी खोपड़ी चलाने की कोशिश करूंगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन कैसे करता हूँ, लेट, हमने लेट मान लिया, ये एफ टी है आपका, एफ टी है, कितना है एफ टी, 2 अंडर रूट टी अपॉन पाई। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं, एफ डैश टी निकालूं, तो कितना हो जाएगा भैया, 2 अपॉन अंडर रूट पाई, तो कांस्टेंट में, क्योंकि मुझे रिजल्ट में टी भी अपॉन में लाना है। और आपको पता है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि 1/2 एक्स की पावर -1/2, यानी कि 1/2 अंडर रूट एक्स। तो अपोन में पहुंचना गया, तो ऐसी अंडर रूट टी का डिफरेंशियल क्या होगा, एक्स की जगह टी पुट कर दो तो 1/2 अंडर रूट टी होगा। तो इस अंडर रूट टी का कितना, 1/2 अंडर रूट टी। अब 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 1/, ये दोनों अंडर रूट में है तो अंडर रूट पाई टी। देखो मुझे ये टर्म चाहिए थी, ये टर्म में ले आया है, सोचने वाली चीज। चलो ये मैं सोचने वाली चीज पकड़ सकता हूं। अब यहाँ पे आप इस वाले में और इस वाले में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्यों, आपको गिवन ये है, निकालना ये है। तो आपने पढ़ा तो है, क्या पढ़ा है सर, वी नो, हम जानते हैं
क्या जानते हो? लाप्लास ऑफ एफ डैश टी कितना होता है? पी ऑफ लाप्लास एफ टी माइनस एफ जीरो, यही तो होता है। तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, एफ डैश टी कितना है? ये रहा एफ डैश टी, यही तो है। तो 1/√पाई टी। देखो बच्चा, मेरी एलएचएस तो आ गई, एलएचएस यही तो है, इज इक्वल टू पी लाप्लास ऑफ एफ टी। लाप्लास ऑफ एफ टी, अरे ये एफ टी ही तो है। तो लाप्लास ऑफ एफ टी कितना गिवन है? 1/p⁵ माइनस एफ जीरो। अरे टी की जगह जीरो रखना है, तो जीरो रखोगे तो जीरो, पूरी वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। माइनस जीरो इज इक्वल टू 1/p⁵ माइनस वन। तो कितना हो जाएगा? 1/p⁵ इज इक्वल टू 1/√p। क्या मुझे यही प्रूफ नहीं करना था? देखो कुछ इस क्वेश्चन में था, खामो खाम आप घबराते हो एक्सरसाइज 5 को देखकर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अग्रसर हूं, आप उस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी सेकंड एफ डैश टी निकालना है। ये तो आप इजीली निकाल सकते हो। क्या वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हो? लाप्लास ऑफ एफ टी, एफ टी का लाप्लास कितना होता है बच्चा? पहले इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल e⁻⁻pt, यही तो करते हो बच्चा, इनटू फिर एक्सपोनेंशियल के बाद क्या आता है? फैक्टर, और फिर क्या आता है? डिफरेंशियल। इससे अलग आप कुछ करते नहीं। इसके बाद क्या करोगे? आप वैल्यू रखोगे कहां से कहां तक। मैंने इस तरह के क्वेश्चन करे नहीं क्या, 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी। क्वेश्चन यही था, मैं ये चेक कर रहा था कि ये एफ डैश टी पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है। एफ डैश टी ही पूछ रहा है, ठीक है। पहले हम ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसलिए लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना है मुझे। तो ये दो हिस्से में ब्रेक हो जाएगा, एक तो 0 से लेके 1 तक, e⁻⁻pt। एफ टी की वैल्यू क्या है? 2t। अब इसे अगर आप ना कर पाए तो लानत है, dt प्लस 1 से इंफिनिटी e⁻⁻pt, ठीक। और एफ टी की वैल्यू कितनी है? t dt। अब एक बात बताओ, यस नो कमेंट बॉक्स में बताना, क्या ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए नहीं? पहली एक्सरसाइज में भी करे, दूसरी में भी। अब अलग अलग है ना, सोल्व कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। मैं आंसर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन आपको आता है। जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है, 2/p² माइनस 1/p प्लस 1/p² e⁻⁻p। कर लेना। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। क्या आप इसे खुद कर सकते हो? यस नो बोलिए। चलो कर लोगे। अब सेकंड पार्ट देखो, जो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ये सब मैंने कराया हुआ, मैंने कह रहा था आपको एक्सरसाइज 5 होमवर्क में दूंगा। होमवर्क में ऐसे दूंगा, आपको हिंट दूंगा हर एक क्वेश्चन करने का। ये इसका क्या है बच्चा? ये इसका आंसर है, आंसर, ठीक। सोल्व करना, इंटीग्रेशन इस तरह का मैंने कराया है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता रखा, इसमें शिफ्टिंग थ्योरम लगा के भी करा रखा, और ये डिफरेंशियल वाले मेथड से भी करा रखा, ठीक। अगर आप इसे नहीं कर पा रहे तो हमारे इससे पहले लेक्चर 9 है, ये लेक्चर 8 लेक्चर हो चुके हैं, उन्हें देख लेना। इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड जो है वो थोड़ा सा लॉजिकल है। अब पार्ट सेकंड के लिए मुझे नहीं पता आप कैसे करते हो, मैं इसे सिंपल वे में करा दूंगा। पार्ट सेकंड, मुझे एफ टी गिवन है, एफ डैश टी का लाप्लास पूछ रहा है, तो एफ डैश टी ना निकाल लूं शुरुआत में। एफ डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। अरे 2t का डिफरेंशिएशन 2 और t का डिफरेंशिएशन 1, यही तो होगा, 0 से t से। और अब आप बताओ, क्या अब आप इसे कर नहीं सकते? ये बेटा वही दिया हुआ है आपका, क्या कहाँ गया क्वेश्चन? 2t या t ही है,
टू टी ही है। अब आप इसे इजीली कर सकते हो, इसलिए लाप्लास ऑफ एफ टी, वही फॉर्मूला लगाओ, कितना कितना, 0 से इंफिनिटी होता है तो 0 से 1 e की पावर माइनस पी टी, और फैक्टर कितना है 2 dt, प्लस 1 से लेके इंफिनिटी तक e की पावर माइनस पी टी इंटू 1 dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, e की पावर माइनस पी टी अपॉन पी माइनस पी की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी। बताओ क्या बचा इस क्वेश्चन में है? मुझे नहीं पता आप कैसे करते हो, लेकिन मैंने बड़े सिंपल में, पहले हमने एफ डैश टी निकाल लिया और फिर इसका लाप्लास 2t का डिफरेंशियल 2t का 1। इसका आंसर बताऊं? सर बता दीजिए आंसर हमें। अरे इसका आंसर कितना दिया हुआ है, वही 2 अपॉन पी माइनस e की पावर माइनस पी अपॉन पी, ये इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चा, चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं ऐसे ही कराऊंगा सारे क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं। ये मुझे शो दैट करने वाले क्वेश्चन है, ये लेकर ये शो करना है, इसमें ये लेकर ये सोल्व करना है। ये तो बहुत हलवा है, इसे तो आप चम्मच तक ऐसे ही खा जाओगे। थोड़ा सा ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मैंने बताया एक्सरसाइज देखने में टफ लगती है लेकिन टफ है नहीं। देखो कैसे आपको ये निकालना है, तो हमने एल एच एस ली, क्या लाप्लास ऑफ, इसका क्या है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल दूं, ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ई स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 टी स्क्वायर, यही तो होगा। अरे टी स्क्वायर क्या 4t होगा, कैसे ई की पावर 2t का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, ई की पावर 4t ना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, 2 3 जा 6 5 जा 30 e की पावर 2t, यही तो होगा। अब बताओ इसमें क्या था, क्या अब आप इसे अलग अलग नहीं लिख सकते क्या? लाप्लास ऑफ 25 तो बाहर आ गया, लाप्लास ऑफ e की पावर 40, चलो प्लस 9 लाप्लास ऑफ 1, यही तो होगा लाप्लास ऑफ 1, माइनस 30 लाप्लास ऑफ e की पावर 2t। अब आपको पता है e की पावर 80 का कितना होता है 1 अपॉन पी माइनस है, तो 25 तो ऐसा कैसा ही, इसका कितना 1 अपॉन पी माइनस 4, ये प्लस लाप्लास ऑफ 1 का 1 अपॉन पी माइनस 30 अपॉन पी माइनस 2। बताओ क्या था, क्या मुझे यही शो नहीं करना था? सेम है ना दोनों, 25 2 ऑर्डर बदल गया, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, कुछ है थोड़ी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये इतने इजी क्वेश्चन है, कहीं से टफ है? बताओ, टफ है इन क्वेश्चनों में, कुछ है थोड़ी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये टिपिकल है, तो मैं क्या करता हूं, इसका सॉल्यूशन कराता हूं। पहले सॉल्यूशन क्या करते हैं हम, लेट कर लेते हैं, क्या साइन स्क्वायर टी आपका एफ टी है, क्या है ये एफ टी है, कितना साइन स्क्वायर टी। तो साइन स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चा, 1 माइनस कोस 2t बाई 2 लिख सकता हूं। सर कैसे लिख दिया? अरे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, तो ये इधर आके प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कोस 2 थीटा उधर जाके माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 ना आ गया, तो यही तो लिखा। अब मैं लाप्लास ऑफ एफ टी निकाल दूं, सो इजी, इसलिए लाप्लास ऑफ एफ टी कितना हो गया भैया, इसका लाप्लास कितना, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी का। अब साइन स्क्वायर टी कितना है, अलग अलग लिख दूं, 1/2, 1/2 तो बाहर, कितना लाप्लास ऑफ 1, चलो माइनस ये 1/2 तो बाहर, लाप्लास ऑफ कोस 2t। अब आपको 1 का पता है कितना होता है, 1 अपॉन पी होता है, तो 1 अपॉन 2 तो ये इसका 1 अपॉन पी माइनस 1/2 कोस 80 का, कोस 80 का पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ही तो हो गया। अब ये मेरे पास लाप्लास ऑफ एफ टी हो गया, इसे ही हम क्या बोलते थे, एफ पी बोलते थे।
अरे जो एफ टी का लाप्लास होता है वो एफ पी ही तो मानते हैं हम। अरे बताया है, 100 बार बताया है पिछली एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे देखो, वी नो, नाउ वी नो, अब हम जानते हैं। क्या जानते हो? अरे यार, लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी दे दे आपको। क्या ये फॉर्मूला पढ़ाई नहीं? तो क्या करते थे, पी से इंफिनिटी रखते थे, पहले लिमिट एग्जिस्ट करा के देखते थे। तो लिमिट हमेशा ही एग्जिस्ट करती हैं मोस्टली क्वेश्चन में। तो क्या होता था, ये एफ एक्स डी एक्स, यही तो होता था। एफ एक्स क्या होता था भैया, पी की जगह पे एक्स रख देते थे। यही तो है आपका। सर ये तो हमें पता है फॉर्मूला। तो अब यही तो फॉर्मूला अप्लाई करा के देखना है। तो कितना हो गया मेरे पास, लाप्लास ऑफ एफ टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। तो यही तो आ गया, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इज इक्वल टू पी से लेके इंफिनिटी तक एफ एक्स, यानी कि जो पी की जगह होता था एक्स पुट कर देंगे तो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा। 1/2 तो कॉमन आ गया, बाहर लिख दूं, कितना बचा, 1 पी की जगह 1/x माइनस x/x² प्लस 4। अब आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब अगर मुझे बताना पड़ रहा है इसका इंटीग्रेशन, तो डूब के मरने की बात है चुल्लू भर पानी में आप लोगों के लिए। 1/2 तो बाहर, 1/x का कितना होता है, log x माइनस, अरे यार x/x² प्लस a² का कितना होता था, टू बताओ। अरे क्या होता था, 1/2 log x² प्लस a², ये होता था इसका। अगर नहीं याद तो फॉर्मूले जाओ 11th क्लास में, याद कर लो 11th 12th में। और नहीं याद तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, डिवाइड करके हो सकता है पोर्शन में लोग मान के। ठीक, तो कितना होगा, 1/2 log कितना x² प्लस 4। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट कहां से कहां तक, पी से लेकर इंफिनिटी तक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस पोर्शन में पहुंच गया। अब आप लिमिट रखोगे, लिमिट रखोगे और सोल्व करोगे, कर लोगे इसे सोल्व, छोड़ दूं, छोड़ दूं? अरे यार कैसे करोगे, कैसे करोगे, इसमें 1/2 कॉमन लोगे, 1/2 कॉमन लोगे तो बाहर 1/4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 log x, क्योंकि इसमें से तो कॉमन आ नहीं रहा, तो इसमें से 2 log x में से 1/2 कॉमन लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करने की, 2 से डिवाइड, अब 1/2 कॉमन तो 2 log x माइनस log, इसमें से तो कॉमन आ रहा था x² प्लस 4 लिमिट p से लेके इंफिनिटी तक। अब log में जो a माइनस बी में होते हैं उसे क्या लिख देते हैं, log a अपॉन log b, और जो शुरुआत में होता है वो पावर में, तो क्या हो गया log, ये तो हो गया x² अपॉन x² प्लस 4। अब क्या कर सकते हो, 1/4 नीचे से x² कॉमन ले सकते, क्यों, मैंने बताई जब इंफिनिटी लिमिट हो तो अपॉन में बदल लेते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। कैसे, कैसे अभी बता रहा हूं, लोग नीचे से x² कॉमन लोगे, ऊपर कैसे उड़ जाएगा, तो ऊपर तो 1 बचेगा प्लस 4/x², ये बचेगा। अब लिमिट रख दो, कर लोगे सोल्व। अब स्क्रीनशॉट लो, कंप्लीट सोल्व करो। जब इंफिनिटी लिखोगे 4/इंफिनिटी, किसी के भी अपॉन में इंफिनिटी आ जाए 0, तो log 1 बच गया, ये तो इंफिनिटी लगने पर log 1 बच गया। और जब p रखोगे तो इसमें रख दो चाहे, कितना बचेगा, 1/4 log 1 माइनस माइनस log 1/1 प्लस 4/p², तो p² प्लस 4, p² ऊपर तो डायरेक्ट इसमें रख दूं, p² प्लस 4, ये बचेगा मेरे पास। तो क्या मुझे ऐसा ही नहीं करना, हो तो गया क्वेश्चन। log 1 0 और इसके बाहर माइनस है, माइनस प्लस में करने के लिए पलट दोगे, 1/4 तो ऐसा ही, ये 0 हो गया, ये माइनस खत्म करने को पलट दो। बताओ यार क्या था क्वेश्चन में, पूरा ही करवा लिया सहज सहज, यो होमवर्क देना था मुझे, पर धीरे धीरे आपने ये पूरा ही ट्रकवा लिया मुझसे। तेज हो रहे हो ना घने चालाक, स्क्रीनशॉट लो, वो है ना, यू आर वेरी चालाक ब्रो, तो चालाक हो ब्रो एंड स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया। अब नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं 5 और 6 लिख दूं। देखो बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और 6।
क्वेश्चन नंबर टोटल 16 क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन पर हम पहुंचेंगे, फिर 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां आज हम खत्म करेंगे। पर आज आपका समय बहुत बच रहा है, रफ करना दिखना बच रहा है, क्वेश्चन लिखा लिखाया मिल रहा है, तो क्वेश्चन समय बहुत ज्यादा बच रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो मुझे क्या दिखाना है, मुझे ये इसके बराबर दिखा देना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो वी नो सॉल्यूशन, लेट कर लो पहले, वी नो नहीं करता। एफ टी कितना मान लिया मैंने बच्चा, एफ टी मान लिया मैंने साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, ये मैंने एफ टी मान लिया। तो मैंने क्या इसका लाप्लास निकालना नहीं है? सर कब निकाला? इससे जस्ट पहला क्वेश्चन नंबर 4। अरे यही तो था, इसका लाप्लास कितना आया था? इसका लाप्लास आया था 1/4 log पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर, यही तो आया था। ये मैंने कितना मान लिया? एफ पी मान लिया। अब हमें पता है, क्या पता है? वी नो, हम जानते हैं क्या? एफ टी अपॉन टी ये है, मुझे इसका लाप्लास निकालना है। तो मैं क्या लिखता था? एफ एक्स डी एक्स कितना? पी से लेके इंफिनिटी तक। तो भैया क्या होगा, पी की जगह एक्स रख दो बस। तो 1/4 तो बाहर, पी से लेके इंफिनिटी तक एफ एक्स डी एक्स। क्या ये यही नहीं है? अरे देखो यार नलायको, एफ टी कितना? साइन स्क्वायर टी बाई टी, और अपॉन में टी करोगे तो साइन स्क्वायर टी अपॉन टी थाई एफ टी, और एक टी और अपने पास से करोगे तो क्या टी स्क्वायर ना हो गया? इसलिए थोड़ी सी खोपड़ी चलाना सीखो। तो 1/4 पी से इंफिनिटी log एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपका इसका क्या करना है बच्चा? इसका इंटीग्रल आपको करना है। इसके इंटीग्रल में मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। कर लोगे इंटीग्रल? मैं अपनी कॉपी में से देख के इसका इंटीग्रल जो रिजल्ट आता है डायरेक्ट लिख देता हूं। लिख दूं डायरेक्ट? इसका इंटीग्रल जब मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो 1/4 log, इसका इंटीग्रल कितना आ जाता है बच्चा? ये तो इंटीग्रल ही इसका π/2 आ रहा, इसका इंटीग्रल ही π/2 आ रहा है नलायको। जब मैं इसका इंटीग्रल करूंगा, इसका इंटीग्रल ही π/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटीग्रल पूरा सोल्व करके π/2, तो रिजल्ट ही आ जाएगा। कर लेना कर लेना कर लेना कर लेना, कर लोगे? ठीक है। इन्होंने कैसे क्या हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है बच्चा, x को 2 tan थीटा लेट कर लेंगे और तब करेंगे। x को 2 tan थीटा लेट कर लेंगे तब करेंगे, खत्म। अब सर इधर तो लाप्लास है, इधर इंफिनिटी है, इसे खोल लोगे कैसे? 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी कितना है? साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन पूरे का सोल्व करके π/2 आ जाता है। अब मुझे यहाँ पे p नहीं चाहिए, पुट p इक्वल टू 0। जब p की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, दोनों तरफ रखोगे, इधर p है ही नहीं। क्या नहीं, हमने ऐसा क्वेश्चन बन गया लो π/2। सर एक बात बताओ, अगर हमसे ना हुआ क्या आप इसे कराओगे? अगर नहीं होता तो मैं इसका इंटीग्रल करा दूंगा, इंटीग्रल इसका टफ नहीं है। दूसरी चीज, जितने भी बेटे एप्लीकेशन पे 299 में इसका क्या लिया हुआ है? कोर्स लिया हुआ है। किसका? मैथमेटिकल मेथड का। जिन भी स्टूडेंट्स ने, तो वे घबराए ना, जैसे ही जो टॉपिक खत्म होगा, जैसे द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कुल 5 ही एक्सरसाइज हैं, आज 5 एक्सरसाइज खत्म होंगी तो ऐप पे अपडेट हो जाएगी। साथ में ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, ये कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ चैप्टर के साथ आपको वहां पे मिलेगी। तो अगर आपको नोट भी नहीं कर रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ ऐप वालों को तुरंत मिलेगी, जैसी आज कंप्लीट होगा तुरंत मिलेगी। पर मेरी आपको ये राय है, आप लिखा करो, क्योंकि मैं सॉल्यूशन अलग तरीके से कराता हूं और वहां जब पीडीएफ मिलेगी उसमें थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा, ज्यादा खतरनाक नहीं, थोड़ा सा अलग होगा, आप समझ जाओगे किसी किसी क्वेश्चन में, बाकी में तो सेम ही है।
तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, जैसी वो कंप्लीट होगा, उसमें भी 5 एक्सरसाइज हैं। 3 आज ही मिल जाएंगी ऐप पर, 3 आज ही मिल जाएंगी, 2 कल मिल जाएंगी। इनवर्स हम खत्म कर लेंगे तुरंत। तो आपको तुरंत उसकी भी पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ डिट्टो जू की तू मिलेगी, आज ही मिल जाएगी इसकी तो पीडीएफ। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी कुछ नहीं है। मैंने क्या करा, एफ टी ये मान लिया ऊपर वाला, समझ गए। हियर एफ टी इज इक्वल टू कोस 60 माइनस कोस 40। या आप इसे अलग अलग कर सकते हो। अलग अलग कैसे, देखो 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 जी, देखो क्या सॉल्यूशन। आपने क्या लिया, एल एच एस लिया, क्या 0 से इन्फिनिटी। आपने क्या लिख लिया, कोस 60 अपॉन टी माइनस 0 से, साथ में डी टी भी तो है, माइनस 0 से इन्फिनिटी कोस 40 अपॉन टी डी टी। लो, ये 2 क्वेश्चन बन गए। कितने आसान क्वेश्चन है, क्या ऐसे हलवा हलवा क्वेश्चन आपने किए नहीं क्या। अब सर कैसे होगा, ऊपर वाला एफ टी मान लोगे, फिर एफ टी आपने एफ टी मान लिया इस वाले पार्ट में, इस वाले हिस्से में एफ टी कितना, कोस 60। तो लाप्लास ऑफ एफ टी कितना हो गया भैया, 6 का स्क्वायर कितना, सॉरी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ऐसे इसमें मान लोगे क्या, एफ टी बराबर कोस 40 मान लिया। तो आपके पास लाप्लास ऑफ एफ टी कितना हो गया, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसे एफ पी मान लोगे इस पार्ट के लिए, इसे इस पार्ट के लिए एफ पी मान लोगे, मान लिया। अब आपको पता है लाप्लास ऑफ कौन सा भैया, लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी के लिए क्या होता है, पी से लेके इन्फिनिटी तक एफ एक्स डी एक्स। तो अब इसलिए लाप्लास ऑफ किसका, कोस 60 बाई टी माइनस लाप्लास ऑफ कोस 40 बाई टी। इसमें रखोगे आप, क्या रखोगे, ये वैल्यू रखोगे, कौन सी, ये वाली। कितना हो गया, इज इक्वल टू 0 से लेके नहीं, पी से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पीटी। पीटी भी नहीं रखना भैया, सीधा एफ एक्स डी एक्स रख दो। एफ एक्स कितना, एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस 36 माइनस यहां भी रख दो। अरे यार, इतनी आसान चीज आपसे नहीं हो पा रही। ऐसे मैं 56 क्वेश्चन करा चुका हूं। पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, खत्म। अब खोल दो, या आप इसे अलग सोल्व कर लो, इसे अलग सोल्व कर लो, और बाद में इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दो, कर लोगे ना कंप्लीट। अरे यार, अब इंटीग्रेशन ही तो रह गया, अब इंटीग्रेशन भी नहीं कर पा रहे तो तुम पे लानत है। मैंने कही थी एक्सरसाइज 5 मुझे नहीं करनी है, कंप्लीट आपको ही करनी है। आपकी बुक में इस तरह का एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल उन्होंने क्या कराया हुआ है, एग्जाम्पल में उन्होंने एक साथ कंबाइंड लेकर कराया हुआ है। क्या, इसे एफ टी माना हुआ है ऊपर वाले को, और फिर इसका लाप्लास निकाला हुआ है, फिर एफ टी अपॉन टी वाली क्या लगाई हुई है, फॉर्मूला लगाया हुआ है। सर इनके आंसर साइडों में लिखे हुए हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे के सारे का मैं हिंट ही दूंगा, कराऊंगा नहीं। एक्सरसाइज 5 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इससे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं बनता। 4 का मैंने एक एक क्वेश्चन सोल्व कराया हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चा। अरे यार, रफ कर दूं मैं वीडियो को, थोड़ा सा रोक कर, खामोखा तो मैं क्यों दिखाऊं। ये देखो क्वेश्चन 7 और 8 है। 7 और 8 होते ही आपका 50% एक्सरसाइज खत्म। बाकी के 8 अभी करेंगे, कल नहीं करेंगे, अभी करेंगे। देखो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ दैट बेसल फंक्शन ऑफ a अंडर रूट टी इतना है। तो ये क्वेश्चन हलवा था, ये मैंने
फॉर्मूला लिखाया हुआ भी है, तो मैं इस पर समय वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो ये मैंने आपके सामने ऐसे कर दिया। क्या आपको इसका पता है जैकोबियन फंक्शन जीरो ऑर्डर का टी पे ये फॉर्मूला होता है? मैंने लिखाया था, कब लिखाया था? इस क्लास की शुरुआत में लिखाया था। अब टी की जगह क्या है? ए अंडर रूट टी, तो रिप्लेस टी बाई ए अंडर रूट टी, टी की जगह ए अंडर रूट टी लिखोगे तो 1 माइनस ए अंडर रूट टी का स्क्वायर करोगे, ए का तो ए स्क्वायर, अंडर रूट टी का टी आ जाएगा। ऐसी टी ए अंडर रूट टी की पावर 4 करोगे तो ए की पावर 4 अंडर रूट टी की करोगे तो उसकी पावर 2 रह जाएगी। ऐसी ये हो जाएगा। कोई समस्या? अब मुझे इसका लाप्लास निकालना है, तो मैंने लाप्लास लिया, तो यहाँ तो लाप्लास ऑफ 1, अब ए स्क्वायर 2 स्क्वायर तो कांस्टेंट, तो लाप्लास किसका आ गया? टी का, प्लस ए की पावर 4 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर कांस्टेंट, लाप्लास टी स्क्वायर का, ऐसी ए की पावर 6, ये सारी कांस्टेंट। आगे लिखी नहीं मैंने क्योंकि जगह नहीं बच रही थी, कांस्टेंट लिख लोगे ऐसी। अब 1 का लाप्लास 1 अपॉन पी माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसी। अब टी का लाप्लास कितना होता है बच्चा? आपको पता है 1 मान लोगे तो कितना, गामा 1 प्लस 1 अपॉन पी की पावर 1 प्लस 1, कितना हो गया? गामा 2 हो गया। और गामा 2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 फैक्टोरियल। अरे यार n प्लस 1 का वैल्यू क्या होती है? n फैक्टोरियल नहीं होती, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 फैक्टोरियल अपॉन पी स्क्वायर, तो 1 फैक्टोरियल अपॉन पी स्क्वायर, ऐसी ए की पावर 4 ऐसी 2 स्क्वायर ऐसी 4 स्क्वायर ऐसी, इसकी क्या हो जाएगी? गामा 2 प्लस 1 अपॉन पी की पावर 2 प्लस 1, तो गामा 2 प्लस 1 कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल, और पी की पावर 2 प्लस 1 मतलब पी की पावर 3, ऐसी ये की पावर 6 ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, ऐसी, इसका गामा 3 प्लस 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर 3 प्लस 1 4। हलवा क्वेश्चन था, देखने में ऐसा लग रहा था जनक कितना खतरनाक है। अब 1 अपॉन पी कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस ए स्क्वायर 2 की पावर स्क्वायर 4 हो गया, और पी स्क्वायर में से एक पी कॉमन आ गया, बचा प्लस 1 अपॉन, इसे देखो, इसे सोल्व करो, 4 का स्क्वायर 16 और 2 32, इसे स्क्वायर करना, 4 का स्क्वायर 2 और 4 चौक 16 दूनी 32। समझ गए? नहीं समझे? सर हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप क्या कर रहे हो? अरे यार मैं इसे e की पावर माइनस एक्स की सीरीज बना रहा हूं। कैसे? देखो 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 देखो, e की पावर माइनस एक्स की सीरीज क्या होते हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये e की पावर माइनस एक्स की सीरीज होते हैं। देखो यहाँ तो 1 आ गया, माइनस ए स्क्वायर 2 2 जा 4, एक पी कॉमन, प्लस ये देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 4 चौक 16 दूनी 32 बचेगा, यहाँ भी क्या बच रहा है? 4 चौक 16 दूनी 32 बच रहा है, माइनस यहाँ आओ 2 दूनी 4 चौक 16 चौका 64, देखो 4 गुना 16 गुना 36, ऊपर कितना है? 3 गुना 2, 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 से कट गया, 2 से कट गया 6 बेर, 16 चौका 64 और 6, 16 छिक्कम 96 और चौका कुछ भी कर लो, 64 छिक्का 6 चौक 24 6 चंग 36 4 40 404, यहाँ भी सेम यही बचेगा, 4 चौक 16 चौका 64 गुना 3 गुना 2, यहाँ भी तो यही बच रहा था। हो गया। अब देखो इस वाली सीरीज को और इस वाली सीरीज को, 1 माइनस एक्स 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स की जगह ये गलती से एक्स स्क्वायर लिख दिया था, एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ गया था। अब यहाँ देखो 1 अपॉन पी ऐसे ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है? ए स्क्वायर अपॉन 4p। बताओ अब ये सर आपने पहले क्यों करा? क्योंकि ये वाली सीरीज का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, तो इस क्वेश्चन पर मैं टाइम फोड़ने का बिल्कुल भी आदि नहीं था, मैं नहीं चाहता था इस क्वेश्चन पर टाइम फोड़ू, क्यों? इसे करता समझाता तो समय लगा देता काफी। अब ये क्वेश्चन है यूनिक मेथड का, ये यूनिक क्वेश्चन आया है, इस पर न्यू कॉन्सेप्ट लगेगा, न्यू कॉन्सेप्ट। देखो आपको आपकी बुक में दिखा दूं कुछ चीज, हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था सम स्पेशल फंक्शंस पढ़े थे, तो सम स्पेशल फंक्शंस है
ये है 23वां आर्टिकल, ये 22वां आर्टिकल है। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, अरे एक पीरियड क्या होता है? पीरियड होता है जो स्पेशल पोजीशन के बाद, स्पेशल टाइम के बाद अपनी पोजीशन रिपीट करे। पीरियड का मतलब यहाँ पर है टाइम पीरियड। अब जैसे ये है, ये अपनी पोजीशन रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो यहाँ भी आप देखो क्या कर रहा है, अगर टी में एफ टी इतना है और टी में 2 जोड़ दोगे तो फिर एफ टी मिलेगा। तो एफ टी प्लस टू और कर दूंगा, फिर एफ टी मिलेगा। फिर 2 + 2 यानी कि +2 करने पे वापिस से एफ टी पुरानी पोजीशन पे ही पहुंच रहा हूं। यानी कि हर 2 कदम बाद यो अपनी पोजीशन रिपीट कर रहा है कि यो हर 2 कदम बाद फिर पुरानी स्थिति में पहुंच गया। एफ टी इसकी शुरुआत की स्थिति थी, 2 जुड़ने पे यो फिर वापस से कहां पहुंच गया? पहली सिचुएशन पे। तो यानी कि यो पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला होता है, एफ टी बी ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी। देखो फॉर्मूला लिख दूं मैं बोर्ड पर, यार पता नहीं ब्लू और रेड मार्कर कहां गए, वे मिलके ही नहीं दे रहे मुझे। अभी मैंने लाइन खींची थी और लाइन खींच के पता नहीं कहां ये पता ही नहीं चल रहा। इसका सॉल्यूशन, पहला फॉर्मूला लिखते हैं, इफ एफ टी बी अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टी, विद पीरियड टी, यानी कि टी पीरियड पे अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। देन तो यहां पे एक फॉर्मूला बन जाता है कि लाप्लास ऑफ एफ टी कितना होगा भैया? 0 से टी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस पी टी। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पीरियोडिक फंक्शन है कितने पर? 2 पर, 2 पीरियड पर। ठीक, गिवन प्रॉब्लम या गिवन क्वेश्चन कह दूं या प्रॉब्लम कह दूं, ठीक, इज अ पीरियोडिक फंक्शन। क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि 2 के बाद अपनी पोजीशन रिपीट कर रहा है विद पीरियड। कितने पीरियड पर है बेटा ये? विद पीरियड 2 के बाद ही तो रिपीट कर रहा है, तो इसमें वैल्यू रख दो। इसलिए लाप्लास ऑफ एफ टी कितना भैया? 0 से लेकर टी की जगह क्या आ गया? 2। ये टी पे था तो ये 2 पर है, माइनस ई की पावर माइनस, यहां क्यों माइनस लगा रहा हूं? ई की पावर माइनस पी टी एफ टी। एफ टी किसके बराबर है? टी स्क्वायर के, तो टी स्क्वायर डी टी अपॉन ए की पावर माइनस पी टी। इसे सोल्व कर दोगे धड़ल्ले से। यानी इसमें आपको एक चीज और दिखा दूं मैं आपको, अभी मेरा ध्यान फॉर्मूले पे गया कि ये नीचे वाला जो टी है ना, ये पीरियड वाला टी है, ये वाला टी नहीं है, ये इंटीग्रल वाला टी नहीं है, ये पीरियड वाला टी है। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस ई की पावर माइनस पी, और टी कितना है? 2, तो 2p आ जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन ये कराना नहीं, अब आपको ये क्वेश्चन धड़ल्ले से कर देना है। कैसे? 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2p, ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसमें तो टी आ ही नहीं रहा, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अब मुझे इस हिस्से का इंटीग्रल करना है 0 से लेकर 2 तक, e की पावर माइनस पी टी टी स्क्वायर डी टी। भैया छोटा बड़ा टी में कंफ्यूजन वो हो जाता है मुझसे, मिसमैच, कहीं छोटा पी बना देता हूँ, कहीं बड़ा पी, तो आपको पी में कंफ्यूजन ही होना। तो अब इसका इंटीग्रल आप इजीली कर सकते हो। बोलो जय सिया राम। कितने इजी क्वेश्चन है। क्या इस तरह का इंटीग्रल आपने करा नहीं? मैंने खुद कराया हुआ है। कब कराया? पिछले क्वेश्चन में। ये 9 क्वेश्चन है, इससे पहले लेक्चर 8 में इस तरह के खूब क्वेश्चन करे हैं मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रखा है। स्क्रीनशॉट लो इसका। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 50% हम कर चुके हैं। अब 9 और 10 कराता हूं, फिर 11 12 करेंगे। चलो इस एक्सरसाइज के खात्मे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अब यहाँ पे देखो इसने दे दिया, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई पर। तो आपको पता है पीरियोडिक फंक्शन कैसा लिखा जाता है? आप पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मूला जानते हो क्या? सॉल्यूशन वी हैव,
हम पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, मुझे लाप्लास ऑफ एफ टी निकलना है, कितना होता है 0 से टी। टी क्या होती है पीरियोडिसिटी, ई की पावर माइनस पी टी एफ टी, और नीचे क्या आता था 1 माइनस ई की पावर माइनस पी, और टी क्या होता था बेटा यहाँ पे पीरियोडिसिटी वाला, और यहाँ पे क्या होता है dt। अब यहाँ पर देखो ये पीरियोडिक तो है लेकिन दो पार्टीशन में टूट गया, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, दो पार्टीशन में टूटा हुआ आपको पता है। तो 0 से 2 पाई होना चाहिए पीरियोडिक, लेकिन 2 पाई भी दो हिस्सों में टूट गया, पहला तो 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, और दूसरा पाई से 2 पाई तक। कोई रॉकेट साइंस वाली इसमें बात है ही नहीं जो मेरा बच्चा इसमें घबराता है। अपोन में ये वैल्यू ऐसे 1 माइनस ई की पावर माइनस पी, और ये पीरियोडिक कितने पर है 2 पाई पर, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई। कब करा ये, इससे जस्ट पहले ही किया है। तो ई की पावर माइनस पी टी, और एफ टी की वैल्यू जब 0 से पाई है तो कितनी है साइन टी डी टी, प्लस जब पाई से 2 पाई है तो भैया e की पावर माइनस पी टी तो आएगा, एफ टी की वैल्यू कितने 0 डी टी, तो भैया ये तो 0 बच गया, ये वाला कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पी पाई, ये तो बाहर आ गया। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रल करना है 0 से पाई का e की पावर माइनस पी टी साइन टी डी टी। बताओ कुछ था। अब इसका इंटीग्रल करने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखाया हुआ है मैंने, अपने नोट्स खंगाल लो और देख लो। अब हमारा सेकंड मतलब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अरे लिखा हुआ है यूनिट स्टेप फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। वी नो, आप जानते हो, जो आपका हैविसाइड यूनिट फंक्शन होता है इसका वैल्यू क्या होती है। सर कब पढ़ाई आपने इसकी वैल्यू, आज की लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने इसकी वैल्यूज बताई हैं, जाओ और फटाफट शुरुआत में पहले देख लो। इसकी वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है। 0 कब होती है, जब t आपका a से लेस हो, और 1 कब होती है, जब t आपका a से बड़ा हो। यही तो है इसमें। तो अब आप इस क्वेश्चन को जरा सी देर में आप इसे कर सकते हो। यहाँ दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो 0 से a तक, एक a से इंफिनिटी तक। तो मुझे इसका लाप्लास निकालना है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मुझे इसकी लाप्लास निकालनी है। तो लाप्लास निकालना है मुझे एच टी माइनस ए का। तो लाप्लास का फॉर्मूला आप इजीली जानते हो, क्या होता है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी, फिर क्या लिखते हो यहाँ पर फैक्टर लिखते हो, फिर इंटीग्रेशन के लिए dt लिख देते हो। अब ये भी दो पार्टीशन में ब्रेक हुआ है, किसमें, एक तो भैया 0 से लेकर a तक, और एक पार्टीशन में ब्रेक हुआ है a से लेकर x बड़ा, a से बड़ा कहाँ तक, इंफिनिटी तक। तो e की पावर माइनस पी टी हो गया, जब ये 0 से a तक था, 0 से a तक, तो वैल्यू कितनी थी 0, तो ये तो 0 हो गया, e की पावर माइनस पी टी। ठीक, जब a से इंफिनिटी था तो वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू डी टी, ये तो 0 हो गया, प्लस इसका इंटीग्रल आपको पता है e की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रल, अरे e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, यही तो होगा, लिमिट a से लेके इंफिनिटी तक। अब आप लिमिट रख सकते हो, अगर मुझसे लिमिट रखवा रहे हो तो नानत है, क्यों, मैं इससे पहले 8 लेक्चर इसी तरह के ले चुका हूं। अगर अब भी मुझे बताना पड़ रहा है तो बच्चा मेरा पढ़ाना बेकार है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। अगर आप भी तब भी मुझे सोल्व कराना पड़ता है तो नालायको शर्म करो मेरे पे भी और अपने ऊपर भी। स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 9 10 हो गया, अब 11 12 में लिख देता हूं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 उड़ा दीजिए। सर कैसे उड़ाएंगे यार, ये तो एफ टी अपॉन टी वाला सीन बना नहीं बना। सर कैसे बना, देखो भैया, मान लो आपको एफ टी दे दिया, एफ टी कितना भैया, ये एक्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है और मैंने आपको टी के फॉर्मेट में पढ़ाया है, तो मैं इसे टी के फॉर्मेट में ही लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कितना 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 टी, टी के फॉर्मेट में ही समझा रहा हूं मैं इसे। तो मैंने लाप्लास ऑफ एफ टी निकाला, तो भैया लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होगा, लाप्लास ऑफ 1 का कितना हो गया 1 अपॉन पी,
माइनस ई की पावर माइनस 2t का 1/p माइनस ए की जगह -2 है तो p + 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, एफ पी। अब आपको पता है क्या, लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी कितना होता है बच्चा, है वह पी से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, यही तो होता है। बताओ, तो अब कर दूं पी से इंफिनिटी, पी की जगह एक्स रख दूं तो कितना, 1/x माइनस 1/x + 2 dx। अब इंटीग्रल इसका आपको पता है 1/x का कितना, log x माइनस इसका log x + 2। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट हो गई p से लेके इंफिनिटी तक। अब ये क्या बन गया, log x/x + 2। कैसे, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, लिमिट p से इंफिनिटी। अब मैंने आपको बताई थी भैया, जब लिमिट इन्फिनिटी हो, लोग में हो, तो अपोन में लाने की कोशिश करते हैं। क्यों, जब आप अपोन में लाओगे, अपोन में लाते क्या होगा, 1/∞ 0 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से log x तो ऐसे ही रखा ऊपर, नीचे से x कॉमन ले लूंगा तो 1 + 2/x हो जाएगा, x से x कट गया। अब लिमिट रख सकता हूं p से इंफिनिटी, कर दूं, दिख रहा है ना साइड में, अभी तो बहुत स्पेस है। अब क्या, log इज इक्वल टू log, अपर लिमिट रखूंगा तो 1 + 1 2/∞ 0, तो कितना बच गया, log 1 बच गया, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो इसमें रख दूं 1/1 + 2/p, x की जगह p रखूं तो p + 2 p/p + 2 कितना हो जाएगा, log p/p + 2, ये हो जाएगा। बताओ, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात लेकर चली नहीं। अब क्या हो गया, log 1 0, तो ये माइनस से बाहर उलट दूंगा तो कितना हो जाएगा, log p + 2/p। बताओ, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं इस क्वेश्चन में देखो कुछ एक्स्ट्रा चीज तो नहीं पूछी हुई, नहीं पूछी हुई, कुछ नहीं पूछा हो। अरे हाँ, नलायको गलती कर गए, क्या गलती कर गए, इसने पूछा है अंदर लाप्लास में भी लिमिट है, हमने सिंपल वाला निकालना है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। नाउ अब हमें पता है कि अगर लाप्लास 0 से लेकर टी तक हो, 0 से लेकर टी तक हो और एफ यू डी यू हो, तो वो कितना होता है, 1/p एफ पी। एफ पी आप जानते हो, लाप्लास ऑफ एफ टी, यानी कि इसका पूरे का। अब मुझे एक चीज तो बताओ, क्या सर ये कहाँ बताया आपने, रे फॉर्मूलों में लिखवा रखा है, एक्सरसाइज 4 से पहले, 3 से पहले, ठीक। तो कितना हो गया इसका, इस वाले हिस्से का, तो 1/p एफ पी कितना है, log p + 2/p। लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन देखने में तो इसके जैसा सही है, पर यहाँ लिमिट t से इंफिनिटी है, 0 से t है, तो मैं इसे थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास है लाप्लास ऑफ et निकालना है हमें, तो लाप्लास ऑफ et कितना हो गया, लाप्लास ऑफ et की वैल्यू रख दूं, et की वैल्यू कितनी है बच्चा, t से इंफिनिटी e की पावर -u/u/du, ये है मेरे पास, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब मैं इसे उस फॉर्मेट में बदलने के लिए ऑन पुटिंग, मैं पुट कर देता हूं u = tv, तो यहां से du कितना आ जाएगा भैया, t तो कांस्टेंट, dv की फॉर्मेट में बदलेंगे हम इसे, ठीक। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करता हूं, ये du था तो u अगर t है, लिमिट चेंज करता हूं मैं, लिमिट चेंज करता हूं मैं, इफ u = t, तो v कितना हो जाएगा, u की जगह t रखोगे, t से t कट जाएगा तो v1 हो जाएगा। इफ u = इंफिनिटी, तो इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी के अपोन में कुछ भी करो इंफिनिटी मिलेगा, इसलिए आपके पास लाप्लास किसका, इसका लाप्लास है इस वाली चीज का, चीज ही है ये खतरनाक, e की पावर -u/u du,
कितना बन गया बच्चा, ये बन गया आपके पास लाप्लास ऑफ टी से इन्फिनिटी की जगह, टी से इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। चलो e की पावर माइनस u की जगह क्या आ जाएगा, टीवी, अपॉन u की जगह क्या आ जाएगा, टीवी, और du की जगह टी डी टी। अब t से t कट गया बच्चा, 1/v बाहर लिख लूं क्योंकि किसके, टी डीवी, तो v बाहर नहीं आएगा बच्चा, v के वेरिएबल है तो v बाहर नहीं आएगा। अब मेरे पास क्या बचा, लाप्लास 1 से लेके इंफिनिटी तक 1/v e की पावर माइनस टीवी डीवी, मेरे पास ये फैक्टर बचा। अब मैं क्या करूंगा, 1 से इंफिनिटी वाले फॉर्मेट में बदल गई ना मेरी, अब मैं क्या करूंगा, लाप्लास वाला फॉर्मूला लगा दूंगा और 2 मिनट में इसे सोल्व कर लूंगा। कैसे, उधर का रफ कर देता हूं, उधर का स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट। ले लिया उधर के हिस्से का स्क्रीनशॉट, लो क्वेश्चन नंबर 11, फिर 12 है, फिर 13 14 करेंगे, ठीक है, फिर 15 16, और ये आपका चैप्टर खत्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और आज ही ऐप पर इसका सॉल्यूशन, पूरे के पूरे लाप्लास का सॉल्यूशन आपको ऐप पर मिल जाएगा, और पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ आज इनवर्स लाप्लास भी ऐप पर स्टार्ट हो जाएगा। और जहां तक है कल इनवर्स लाप्लास, और संडे तक आपका एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास, सब तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएंगे वे। अभी हम पहले इसे खत्म करते हैं, ठीक है। अब यहां मैं लाप्लास ऑफ एफ टी वाला फॉर्मूला खोलता हूं। लाप्लास ऑफ एफ टी क्या कहता है भैया, लाप्लास ऑफ एफ टी कहता है 0 से इंफिनिटी, पहले तो इंटीग्रल होता है, फिर e की पावर माइनस पीटी लिखते हैं, और फिर जो फैक्टर दिया हुआ हो उसे लिखते हैं। यहाँ पे इस वाले का लाप्लास लिखना, तो ये वाला फैक्टर है, ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर है, तो कितना, 1 से लेकर इंफिनिटी 1/v e की पावर माइनस टीवी डीवी और dt, यही तो है, यही तो है। अब मैं क्या करता हूं, इसे थोड़ा सा कलेक्ट करके सोल्व करने की कोशिश करता हूं, तो मैं 1/v बाहर ले लेता हूं, मैं इसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, 1 से लेकर इंफिनिटी बाहर ले लिया और 1/v बाहर ले लिया, क्या 0 से इंफिनिटी, ये 1/इंफिनिटी बाहर ले लिया, 1/v, 0 से इंफिनिटी e की पावर t दोनों में है, माइनस दोनों में है, तो माइनस टी तो बाहर, क्या बचा, p प्लस वी इंटू डी टी, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला पोर्शन एक, और बाहर डीवी मैंने बदल लिया, कोई फर्क पड़ना है, e की पावर माइनस पीटी माइनस पीवी टीवी, यही तो हो गया। अब मैं इसका पहले t के रेस्पेक्ट में कर लूं, फिर इसका v के रेस्पेक्ट में कर दूंगा, पूरे का इतना इजी था यार, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का ही तो काम है, 1 से लेकर इंफिनिटी 1/v बाहर, इसका करो इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स ही होता है, तो क्या हो गया, e की पावर माइनस टी पी प्लस वी अपॉन माइनस पी प्लस वी, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, dt के रेस्पेक्ट में हो गया, अब dv हो गया। अब आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हो, पहले लिमिट रखोगे किसके रेस्पेक्ट में, t के, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, अब 1 रखोगे तो क्या बचेगा आपका, 1 नहीं 0, अरे यार 0 ही तो हो गया, 0 से इंफिनिटी वाला तो क्या है, 1 से इंफिनिटी वाला तो बाहर है, तो 1 से इंफिनिटी 1/v, अब इंफिनिटी रखूंगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, इंफिनिटी वाला फैक्टर तो 0 हो गया, फिर माइनस करोगे, और ये वाला माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 0 रखूंगा तो e की पावर 0 1 हो गया, तो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे क्या था, माइनस के p प्लस वी, और यहाँ माइनस था भैया, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस ना बन गया, लो लिमिट रखी गई, क्या हो गया, डीवी। अब बताओ, अब आपका सिंपल सा बन गया क्या, 1 से इंफिनिटी
1/v इंटू 1/p प्लस v। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, तो आप चाहो इसे पार्शियल फैक्टर में ब्रेक कर सकते हो। पार्शियल फैक्टर में आपको ब्रेक करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन में ही होता है। कैसे? जब आप इसे ब्रेक करोगे तो 1/∞ 1/p 1/v माइनस 1/p प्लस v, ये बचेगा। क्यों? अबे यार जब एलसीएम लोगे v p प्लस v, यही तो लोगे एलसीएम। अरे एक ये p था ही, जब करोगे p प्लस v माइनस v, p प्लस v माइनस v से v कट गया, p बचा, p से p कट गया, तो 1/v इंटू p प्लस v, यही तो बचा। तो मैंने इसे पार्शियल फैक्टर में डिवाइड कर दिया। अब आप इसे इजीली क्या कर सकते हो? इंटीग्रेट कर सकते हो। 1/p तो बाहर, 1/v का log v, इसका log p प्लस v, लिमिट 1 से इन्फिनिटी, लिमिट रखनी है, क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। अब भी ना कर पाए, p का तो होना नहीं, p तो कांस्टेंट है, इसका 1/v का log v माइनस log p प्लस v, और log p अपॉन log p प्लस v हो गया, लिमिट 1 से इन्फिनिटी, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सोल्व करने के लिए कॉमन लेके उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी है, जैसे log के हम क्वेश्चन अब तक करते आए हैं। कर लोगे? कर लेंगे सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 खत्म करते हैं। तो देखो 13 में कह रहा है इवेल्युएट, मुझे ये दे दिया एरर फंक्शन का एक क्वेश्चन आ गया। तो हमें पता है लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन कितना होता है? 1/p अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस p स्क्वायर, यही बताया मैंने इसका। ये एरर फंक्शन t का है या अंडर रूट t का है, एक चीज ये चेक कर लूं मैं बच्चा, अंडर रूट t का ही है। हालांकि एरर फंक्शन अंडर रूट t का ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन में चेंज करता था जब हम पढ़ते थे, हमारे टाइम पे भी थी ये बुक। तो यहाँ देखो, पर हमारे टाइम पे और एडवांस लेवल थी कुछ, ये हो गया। अब मुझे पता है किसी का भी मुझे लाप्लास निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ? इंटीग्रल लेता हूँ 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt ले लेता हूँ, फिर फैक्टर रखता हूँ। फैक्टर क्या है? जो लाप्लास के साथ दिया हो, ERF अंडर रूट t। फिर क्या लिखता था? dt लिखता था। इसे एक्सपेंड कर दिया, इज इक्वल टू RHS, मैंने ऐसी की ऐसी रखी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया। अब जब मैं इसकी इससे कंपेयर करने की कोशिश करता हूं तो सब कुछ सेम है, बस p नहीं आ रहा इसमें। तो मैंने क्या कर दिया? ऑन पुटिंग, पुट कर दिया। क्या कर दिया? p इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया। तो जब मैं p इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर p की जगह 1, तो माइनस t बचा। एरर फंक्शन किसका? अंडर रूट t का dt इज इक्वल्स टू, यहाँ भी दोनों साइड पुट होता है जब भी बैलेंस होती है, तो 1/1 अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1/√2 आ गया। तो मुझे इसे इवेल्युएट करना था, इसे सोल्व करना था। तो देखो इसे सोल्व करा, ये ना आ गया, खत्म। अब सर क्वेश्चन नंबर 14 के दो पार्ट हैं, 15 16, हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं, 14 15 16। तीनों है ड्राग डेल्टा फंक्शन पर। किस पर? ड्राग डेल्टा फंक्शन पर। तो हम इस ड्राग डेल्टा फंक्शन को पहले समझ लेते हैं। अगर ये वीडियो मैं लाइव में लेता तो ये वीडियो कम से कम 2 से 2.5 घंटे की बैठती। किसकी? 2 से 2.5 घंटे की। लेकिन अब मैं थोड़ा शॉर्ट करने की वजह से, ताकि बोरियत ना हो, तो इस वजह से रिकॉर्ड करके वे रफिंग वाला सीन हटा के सब कुछ एडिटिंग करके अब मुझे इस वीडियो में 3 से 4 घंटे लगे हैं, क्यों? 2 से 2.5 घंटे तो पढ़ाने में लगे हैं, फिर 1 घंटा इनके क्वेश्चन कट करने में, कहां से कट होना है इसमें लगा हुआ है। लेकिन ये किस लिए कर रहा हूं मैं? क्योंकि आपके लिए फायदेमंद है, ताकि आपको वीडियो, कुछ लोग वीडियो लेंथ देख के ही देखते नहीं है कि वीडियो लेंथ होगी, हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अब यहाँ देखो, ड्राग डेल्टा फंक्शन क्या होता है बच्चा? ड्राग डेल्टा फंक्शन का दूसरा नाम है यूनिट इंपल्स फंक्शन, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल टी माइनस ए से। जैसे हैवी साइड यूनिट फंक्शन था ना, सेम इसी तरीके से। तो डेल टी माइनस ए वो होता है एच टी माइनस ए, उसकी वैल्यू थी 0 और 1, इसकी वैल्यू क्या है? 0 और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब?
जब ये दोनों इक्वल हो। जीरो कब? जब ये दोनों अनइक्वल हो। सर ये याद करना जरूरी है, आपको ये थ्योरम 1 याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन इसी थ्योरम से बनेंगे। तो थ्योरम 1 क्या कहते हैं? अगर जीरो से इन्फिनिटी एफ टी कोई फैक्टर दे दे, किसके साथ? आपको ड्राग डेल्टा फंक्शन के साथ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं होगी, जो आपको ड्राग डेल्टा फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में फैक्टर दिया हुआ है, उसमें ड्राग डेल्टा फंक्शन की टी में से जो वैल्यू माइनस हो रही है उसे पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म। मतलब अरे यार, ड्राग डेल्टा फंक्शन की मल्टीप्लाई में एफ टी है, क्या है? एफ टी है, तो टी की जगह जो माइनस हो रहा है वो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हमारी समझ में नहीं आए, थ्योरम 2 पे आपको ध्यान नहीं देना, पर्टिकुलर केस है, लो मैं इसे रफ कर देता हूं, इसको आपको कोई जरूरत भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। अब देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो मैं इसे करके दिखा रहा हूं थ्योरम 1 से। तो मैंने इसे लाप्लास ये एक्सपैंड फॉर्म में लिखा। एक्सपैंड फॉर्म क्या कहती है बच्चा? जीरो से इंफिनिटी, फिर एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस पी टी, फिर जो फैक्टर दिया हुआ है उससे लिखोगे, फैक्टर क्या है? 1/t डेल टी माइनस 4, ये मैंने अलग अलग लिख दिया, इंटू डी टी, यही तो था। तो ये सारा एफ टी की जगह पे है, ये सारी वैल्यू देखो, ये जो एफ टी की जगह हो जीरो से इंफिनिटी, और यहां पर भैया डी टी भी होगा, ठीक है। तो देखो सारी जगह अपनी चीजें हैं, लेकिन ये एफ टी की जगह पर ये सारी वैल्यू दी हुई है, बस टी की जगह पर जो टी में से माइनस हो रहा है वो पुट कर दो, तो ये सारा एफ टी है आपका। जब ये सारा एफ टी है, इसमें टी की जगह 4 वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या? e की पावर माइनस पी इंटू 4 इंटू 1/4, लो e की पावर माइनस 4p/4। तो मैंने यही तो क्या, कोई अलग रॉकेट साइंस, ये जो वैल्यू थी ये यहाँ पे टी की जगह रख दी, तो ये जो वैल्यू थी ये टी की जगह पुट कर दी इस वाले हिस्से में। सेम यहाँ भी यही है, इसमें थोड़ा सा अपडेशन करनी पड़ेगी। कैसे? आपको लाप्लास लिखना है इसका, तो लाप्लास के लिए पहले फॉर्मूला लगाओ, क्या? जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी, फिर क्या लगोगे? फैक्टर, फैक्टर ये सारा है e की पावर माइनस 4t डेल टी माइनस 3 डी टी। अब क्या करोगे? टी की जगह ये 3 रख दोगे, आपका आंसर आपके सामने, रखो टी की जगह 3, तो e की पावर माइनस टी की जगह 3 रखोगे 3p, e की पावर टी की जगह 3 रखोगे -12, और खत्म, बस आगे कुछ है ही नहीं। तो कितना हो गया भैया? e की पावर -3p -12, यही तो हो गया। तो e की पावर -3 कॉमन, कितना बचा? p+4। इतना सा क्वेश्चन था, कटा तो नहीं? कट गया भैया, कट गया, कट गया। लो यहाँ कर देता हूं, कट गया तो बता दिया करो। e की पावर -3p -12, तो e की पावर -3 कॉमन, तो p+4। लो स्क्रीनशॉट ले लो, 14 भी हो गया, 14 के दोनों पार्ट। अब 15 और 16, और इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म। आखिरकार आज हम ये एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं, और द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बस ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, हलवा क्वेश्चन है। 15 में 2 पार्ट है, 16 में 2 पार्ट है। तो देखो यार, लाप्लास दे दिया, लाप्लास, तो पहले इनकी लाप्लास एक्सपेंड करोगे। कैसे? जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी, और फिर फैक्टर लिखोगे, फैक्टर कितना है? कोस टी लॉग टी, और डेल टी माइनस पाई, और अपना इंटीग्रल डी टी। अब आप थ्योरम 1 लगाओगे, क्या? टी में से जो माइनस हो टी की जगह पुट कर दो, टी में से जो माइनस हो टी की जगह पुट कर दो, तो इसका लाप्लास निकल आएगा। तो कितना? e की पावर माइनस पी, टी की जगह पाई रखा, फिर रखा कोस पाई, फिर log पाई, यही तो बचा। अब कोस पाई वैल्यू -1 नहीं होता, अरे पाई का मतलब 180, कोस 180 -1, तो माइनस e की पावर माइनस पी पाई log पाई। लो 15 तो हो गया मेरा खत्म, फर्स्ट पार्ट। अब 15 का सेकंड, ये होमवर्क देने की इच्छा है, पर इसका भी क्या होमवर्क दूं आपको? क्या? इसे भी एक्सपेंड करो, जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी, फिर फैक्टर रखो, फैक्टर कितना है? टी क्यूब डेल टी -5, यही तो है।
अब क्या करो, जो टी में से माइनस हो रहा है टी की जगह पुट कर दो, तो e की पावर माइनस पी इंटू 5, टी की जगह पुट रखो 5 पंजे 25, 5 का क्यूब यानी कि 5 पंजे 25, 125, e की पावर माइनस 5p। लो जी, हो गया। अब यहाँ आओ, ये भैया लिमिट है इनमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो भैया इसका एक फॉर्मूला है, जब आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे दे और यहाँ पे डेल डैश दे दे, क्या दे दे, डेल डैश टी माइनस है, तो आप कुछ नहीं करोगे, ये जो दिया हुआ है इसका डिफरेंशियल करोगे। क्या करोगे, डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल में फिर ए की जगह, टी की जगह ए पुट कर दोगे, एफ डैश में ए पुट करोगे और शुरुआत में लगा दोगे माइनस। समझ गए। और एक ये, अगर यहाँ पे डैश ना दे के सिंपल दे, तो आपको सिंपल में तो दिमाग ही खर्च नहीं करना, बस जो टी की जगह ए रख दो। अगर यहाँ पे वो दे रहा है आपको डैश, तो यहाँ पर डैश निकाल के माइनस रखोगे। अगर डैश नहीं दे रहा तो जू का तू ही कर दोगे। जैसे इसमें देखो, इसमें डैश नहीं दे रहा, इसमें डैश नहीं दे रहा, तो जू का तू ही कर दो। क्या, ई की जगह, टी की जगह 4 रख दो, -3 गुना 4, तो कितना आ गया, e की पावर -12। अगर डैश नहीं दे रहा और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो ऐसे कर दो, डैश दे रहा है तो डैश करो। अभी डैश करो, किसका डैश करो, इसका। e की पावर -3 का t का डिफरेंशियल क्या होगा, e की पावर -3t इंटू -3, यही तो होगा। अरे यार, डैश करना है, डिफरेंशियल करना है, e की पावर -3t का ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, t की जगह वो पुट करना है जो t में से माइनस हो रहा है। t में से क्या माइनस हो रहा है, 2, तो मैं अगर पुट करता हूं तो 3 e की पावर -3 इंटू 2 -3, और शुरुआत में माइनस भी तो आना है, तो शुरुआत में माइनस भी आएगा, यही तो आएगा। तो कितना हो गया बच्चा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 e की पावर -6। अब आप समझ गए। अगर आपको एक तो जीरो से इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला है, dt देगा, एक क्या है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, dt इनमें भी देगा। dt लिखना पता नहीं मैं क्यों भूल जाता हूं, ठीक है। एक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी देता है और नॉर्मल देता है, तो नॉर्मली वैल्यू पुट कर दो। समझ गए। लेकिन अगर वो डैश में दे रहा है, तो डैश में ही वैल्यू पुट करोगे और माइनस लगा दोगे, खत्म कहानी। यहां पर हमारी क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होता है। इसमें एक्सरसाइज 5 खत्म। अब एक्सरसाइज 6 है, MCQ। क्वेश्चन नंबर इसमें 14 है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा MCQ की, ठीक। और जितने बेटा एप्लीकेशन वाले हैं, अब लाप्लास हमारा खत्म हो गया, द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनवर्स लाप्लास चलेगा। आज भी ऐप पे इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको, 3 एक्सरसाइज करा दूंगा आज में ही, और 4th 5th लास्ट करेंगे, ठीक। फिर एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक ही दिन में खत्म कर दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ 4 दिन में यो खत्म कर दूं। फिर हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐप पे करेंगे, साथ में जो भी आप पढ़ते हो उसका पूरी का सॉल्यूशन आपको हमारे इस पे ही मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन वालों को बताऊं, द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सॉल्यूशन की PDF भी आपको मिलेगी। चलो मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।